बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से मौजूद हैं जी जोहर टाउन के क़याबान फ़िरदौसी रोड पर। और बदकिस्मती से ये वो सड़क है जहाँ पर हम पिछले 4 साल में 10 बार देख चुके हैं कि ये रोड मुख्तलिफ़ जगह से वासा का जो मेन सीवरेज लाइन है उसका क्राउन फेलियर होने की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों से ये रोड जो है ये वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक बार फिर से बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से वासा की जो मेन सीवरेज लाइन यहाँ से गुजरती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 35 साल पुरानी है और बहुत सीधा हो चुकी है। उसका क्राउन फेलियर हुआ है जिसकी वजह से एक गड़ा यहाँ पर पड़ा है और एक गड़ा बिल्कुल थोड़ा आगे, तकरीबन 25 से 30 फीट चौड़ाई है इस गड़े की और गहराई बहुत ज़्यादा है। क्रेन्स मौजूद है, वासा का अमला मौजूद है, काम हो रहा है, लेकिन क़याबान फ़िरदौसी रोड जोहर टाउन डेवलप्ड इलाका आए रोज़ इस तरह के मामलात क्योंकि अभी बारिशों का मानसून के मौसम का आगाज़ हुआ है और अभी से ये सूरत हाल देखने को आ रही है। खुदा न खास्ता इस तरह का मामला जब होता है तो फिर कोई भी किसी तरह की जो जानी नुकसान है वो भी हो सकता है। इससे पहले कुछ महीने पीछे चले जाएं, जनवरी के महीने में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर क्राउन फेलियर हुआ और उस वक्त तो खैर एक गाड़ी भी इस गड्ढे में जा गिरी थी। अब रोड को दोनों साइडों से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, सर्विस रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैफिक को रवा दवा रखने की कोशिश की जा रही है। अगस्त 2020 में क़याबान फ़िरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और क़याबान फ़िरदौसी के ज़ेरे ज़मीन ये जो बिछी वासा की पाइपलाइन है ये 35 साल पुरानी है और जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड बहुत ही अहम रोड, ट्रैफिक का बहाव, ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर हर वक्त रहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है जी वासा पर कि अगर ये वसीदा लाइन इतनी पुरानी हो चुकी है, आए रोज़ हम लोग इस रोड पर शगाफ पड़ने के वाक़यात देखते हैं, तो फिर उसको तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा, बदला क्यों नहीं जा रहा। गुज़िश्ता 4 बरसों में इसी सड़क पर 10 बार ये शगाफ हम देख चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और अभी भी जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ख़तरनाक है। एक गड़ा ये है और एक बिल्कुल इसके साथ है। यहाँ पर देखिए कितना गहरा ये गड़ा है। काम करने वाले जो मज़दूर भाई हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने पाइपलाइन टूटी है जी वासा की, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ है। यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि ख़बरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो आसपास की आबादियाँ हैं वहाँ पर कई रोज़ हो गए हैं उनको पानी दस्तयाब नहीं है, पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है क्योंकि जब काम किया जाता है तो पानी को बंद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे में उनके पास क्या अल्टरनेट है, क्या मामलात है, आज के प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे जानें कि इस रोड का क्या कसूर है और ये जो इतनी पुरानी बोसीदा लाइन है इसको बदला जाएगा, तब्दील किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, नहीं है, सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। क्या हाल भाई जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा है काम हो रहा? गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है। बस का जगह मजबूरी है, करना पड़ता है, कर रहे हैं। 36 घंटे हो गए हम लगे हुए हैं, अभी भी तकरीबन को 20 घंटे लगेंगे तब जगह काम हमारा कंप्लीट होएगा। 20 घंटे मज़ीद एक दिन और लगना है। 24 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, आज रात लगेगी, कल दिन लगेगा, तब मुकम्मल होगा। क्या काम क्या है, मुश्किल क्या है? नीचे सबसे ज़्यादा 30 फुट गहराई है, ठीक है। आज से तकरीबन कोई 43 साल पहले जगह नया पैप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ख़त्म हो गया, कभी वहाँ से डैमेज हो जाता है, कभी आगे से डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, तो रिपेयर करना पड़ता है। इस रोड पे तो बहुत बार डैमेज हो चुका है, पिछले 7-8 बार जगह डैमेज हो चुकी है, ठीक है। ऐसे इस हफ्ते में 3 बार जगह डैमेज हो चुके हैं। एक है, एक उससे आगे है, वो हम क्लियर करके आगे, एक है, ठीक है। अभी सर 2 दिन तो लग जाएंगे अभी इस काम में, आप बता। हाँ जी, 2 दिन लग जाएंगे। अभी ये वाला गड़ा तो रात को ही पड़ा है ना? नहीं, है परसों रात को पड़ा है, परसों रात को पड़ा है। ये और ये इकट्ठे परसों रात को? नहीं, है उससे अगले दिन पड़ा, उससे एक दिन पहले पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये सारा ही खतरनाक है। खुदा न खास्ता कहीं से भी ज़मीन बैठ सकती है, यहाँ कहीं से भी बैठ सकती है, कहीं है पार्क जितनी भी है ना, किसी जगह भी बैठ सकती है। जब तक जगह ना सेटल ना करे तो तक ऐसे ही होगा जैसे हो रहे हैं।
आप सब भी मुश्किल में काम कर रहे हैं। तो करना पड़ता है। अच्छा, पानी को बंद करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो वासा की लाइन ख़राब हुई है, क्योंकि ठीक है, हम सारा मुकम्मल बंद नहीं कर सकते। जगह मुकम्मल बंद करेंगे जितनी भी आवाम है वो सारी जगह डिस्टर्ब होंगे। ठीक है ना, कुछ चला रहे, कुछ जगह हम इंजन लगवा रहे हैं, तकरीबन 4 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, उससे जगह सप्लाई आगे करवा रहे हैं, जो थोड़ा सा पानी आ रहा है वो निकल रहे हैं। ठीक, जब तक पूरा पानी नहीं निकलेगा मट्टी नहीं भरी जाएगी। जब तक अगर पानी नहीं निकलेगी, जब तक अगर हम चुनाई नहीं लाएंगे, जब तक अगर उसको मुरम्मत नहीं लेंगे, मिट्टी नहीं डलेगी। और मुरम्मत तब तक नहीं होगा जब तक सारा पानी नहीं निकल जाएगा। नहीं, पानी में मुरम्मत लगेगा। अच्छा, पानी के साथ ही हाँ जी, केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक है। वो लग जाएगा। नाज़रीन, ये आपने जो मज़दूर हैं उनकी भी गुफ्तगू सुन ली है कि लाइन बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाज़रीन, यहाँ पर जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं उनसे ही हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कितना काम हो गया है और कितना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप सर क्या इधर? सब इंजीनियर। अच्छा, वासा के अफसर हैं आप? जी। ऐसा ही है। अच्छा सर, क्या हो गया यहाँ पर? ऑलरेडी मैं है, आपको एसडीओ साहब ने या वो कॉन्ट्रैक्टर ने मौका दे तो दिया होगा। एसडीओ साहब कौन? लाइन जो है वो सेटल हुई हुई है। अच्छा सर, उसी की वजह से ये सारी रोड बैठ गई। हाँ जी, अभी कब तक ठीक हो जाएगी? कितना टाइम? इंशाल्लाह आज रात तक क्लियर कर लेंगे। आज रात तक। अच्छा सर, ये जो पानी मुसलसल चल रहा है इसको भी रोकेंगे या फिर इसी के साथ ही काम हो जाए? इसी को ही तो चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली चलता रहे। अच्छा। उसी के लिए तो ये, हालांकि ये तो फुल हो गए हुए थे, और ब्लॉकेज वगैरह रिमूव करके और ये डिवाटरिंग सेट्स इस्तेमाल करके उसको खाली किया ताकि जो स्टाफ के बंदे हैं वो प्रॉपर काम कर सकें। जी। बहुत पुरानी बोसीदा लाइन, क्योंकि इस रोड पे बहुत बार इसी तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं। ये उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसको कंप्लीट जो है वो शौकत खानम से लेके अल्लाह चौक तक जो है वो पाइप रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग एमरजेंसी में इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरे जोहर टाउन का सीवरेज का पानी इस लाइन में से गुजर रहा है। तो फिलहाल इसको इंशाल्लाह आज रात तक जो है वो कंप्लीट करते हैं रिपेयर करके। तो सर, कितना चैलेंजिंग होता है जब इस तरह का मामला पेश आ जाता है कि लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप पे भी इसी अगर ये कह लें कि इसी कोशिश में है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। अब 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल में, हम तो यहीं पे ही हैं, हमारे घर भी यहीं पे समझ लें वो बने हुए हैं। तो उसको इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए जो बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बात सुने पहले। जी जी सर, क्या हाल है आपके? एक मिनट बंद तो करें। जी, मैं सर आपके सुनने आई हूँ। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या है, क्या काम हो रहा है? एक मिनट पहले बंद करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। बंद करना, फिर आपको बताता हूँ। एक मिनट। आपने कहा ठेकेदार भाई हैं आप, हम आपसे वही तो मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट बंद करेंगे तो आपको बताऊँगा ना। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कब का सुने, अभी किसी के ऊपर किसी मैं ब्लेम लगाऊंगा, किसी PHA पर, किसी LDA पर, किसी चीज़ पर, तो जाहिर बात है इस तरह। नहीं नहीं, आप क्यों ब्लेम करेंगे किसी को? मैं तो पूछ रही हूँ। कह रहा हूँ आप पहले ये आपसे ठेकेदार भाई। मेरी बात तो सुने ना, आप ये करने से पहले ना पहले कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जी मैंने इस तरह से बात करनी है। मैं अभी तो आई, आपने कहा आप ठेकेदार हैं और आपने सब कुछ तो बताया था। मैं तो बस काम के बारे में पूछूंगी कि कितना वक्त लगेगा इसको मुकम्मल होने? ये शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, शाम तक हो जाएगा। आप ठेकेदार भाई हैं सर? ये कह रहा हूँ कि शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ठेकेदार हैं, आप बता रहे थे कि आप ठेकेदार हैं, यहाँ पे काम इसीलिए करवा रहे हैं, ऐसा ही सर? अच्छा सॉरी, आप ना ज़रा इसको मैक को हटाएं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। शाम तक सर रोड भी बन जाएगी, फिल भी हो जाएगा, सारा काम ये होगा शाम तक। अच्छा, हुआ क्या सर इधर? मुझे नहीं इसका आइडिया, जी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। ये वासा की पाइपलाइन है क्या? मतलब मसला क्या हो गया जो सारी रोड इस तरह से बैठ गई और इस तरह से काम खराब हुआ? मैडम मुझे नहीं आइडिया इसका है। आपको नहीं पता सर? सर आप चेयर लेके बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि शायद आपकी निगरानी में, आपकी जिम्मेदारी में काम हो रहा वो है। तो वैसे बंदे खड़े हैं तो मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ नहीं इधर? कुछ नहीं आप सर इधर? नहीं नहीं, पहले ठेकेदार थे आप, अभी थोड़ी देर पहले ठेकेदार भाई नहीं आप? नहीं ठेकेदार भी नहीं, वैसे बैठा हूँ। वैसे बैठे हुए? आज से काम कोई नहीं? क्या हाल भाई जी? ठीक है अल्लाह। ठीक है, आपका क्या नाम? सलमान। सलमान भाई, क्या कर रहे हैं इधर चेयर्स लगा के बैठे? वैसे ही बैठे हुए देख रहे हैं। 10-12 कुर्सियाँ हमें भी लगवा दें, हम भी बैठे देखें।
लगी हुई हैं काफ़ी, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे, कोई गिरे ना, कोई इसकी देखभाल ही कर रहे हैं। किसने आपको जिम्मेदारी दी यहाँ पे कि आपने लोगों को गिरने से बचाना है? हम तो वर्कर हैं ठेकेदारों के, बस वही। अच्छा, मुलाजिम भाई हैं आप? हाँ, ठेकेदार के अंडर होते हैं हम। अच्छा, ठेकेदार भाई किधर है? इधर ही हैं वो भी, किधर है बताएं तो सही। इधर ही हैं। आप ही तो नहीं? नहीं, आप नहीं हैं? मैं वैसे ही बस इधर बैठे हैं। हुआ क्या इधर, वैसे क्या मसला हो गया इधर? कुछ नहीं, मैं तो आज ही आया, खड़ा हुआ है रोड बैठा हुआ है। आपको नहीं पता? क्या हाल भाई जी? मेरे चोट लगी है, बस ये कुछ नहीं। इन भाई के वो आवाज़ आ रही है, उनके चोट लगी। आप इसलिए सर इधर बैठे हुए हैं? मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, सामने वर्कशॉप है मेरी। आज वर्कशॉप पे काम कोई नहीं? नहीं, काम ही कोई नहीं है, काम नहीं है। क्या हाल सर? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या करते? मैं वो गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा जी, आपकी गाड़ी है वो वासा की है? हाँ जी, वासा की है ना? आप वासा के ड्राइवर हैं? ऐसा ही है? हाँ। अच्छा, ये गाड़ी क्या मदद करेगी सर इधर? अगर पाइपलाइन बंद हो जाती ना ये फिर जैटर मारने ना, पैप मारने और फिर पानी चल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर पाइपलाइन बंद हो जाए तो गाड़ी की मदद से चल पड़ती है दोबारा? हाँ जी। ऐसा ही है? ये तो पहले ही बेचारी पाइपलाइन ख़राब हो गई है। नहीं, वो टूट गई है ना, मिट्टी जब गिर जाती है ना तो फिर पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो फिर वो गाड़ी लगाते हैं तो वो चल जाता है। ठीक है जी। ये भाई यहाँ पे क्या क्यों कैसे बैठे हुए हैं? खैर, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मामला पेश आ गया है और क्या हालात हैं। वासा का मैं आपको कैंप भी दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है इस सारे काम की जिम्मेदारी वासा की है, क्योंकि जो मेन लाइन है वो वासा की डैमेज हुई है और इस डैमेज होने वाली जो पाइपलाइन है उसका काम करने के लिए वासा के अफसरान को, वासा के अमले को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। देख लेते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भी काम हो रहा है और कहा जा रहा है कि थोड़ा पीछे ही रहें, ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं या फिर मैं भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसके नीचे से भी रोड जो है वो बिल्कुल खाली है और खुदा न खास्ता यहाँ से भी रोड गिर सकती है। एक ये भी साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है। आप इधर कैसे? मैं वासा की ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, आप महकमा वासा से हैं? जी। क्या है सर आप? सुपरवाइजर। सुपरवाइज़र हैं। क्या सुपरविजन कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये चेक कर रहे हैं मेरे को आदमी वगैरह ना को पास जाए घरों के, बाकी तो ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं। ठेकेदार है कहाँ पर वैसे? वो इनके ये जो खान उनकी लेबर लगी हुई है ठेकेदारों जी। और सर हुआ क्या है यहाँ पे? कैसे ये आए रोज़ हम इसी तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं से सड़क बैठ जाती है। आपको भी पता होगा इस रोड पे तो कई बार ऐसा हो चुका है। बेटा जी गल है कि 45 साल हो गए ने अच्छा, ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਲਡੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਕੀਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਸਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਲਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ शायद सीवरेज लाइन की बात करें, सीवरेज लाइन बहुत पुरानी, बसीदा पुरानी। जो हॉट बना आपकी ये मेन लाइन आपकी चल रही है जी। तो भाई जी हम ये सुनते हैं कि क्राउन फेलियर हो गया है, वो क्या होता है? क्या ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पानी नुकसान? का प्रेशर बेटा जो भी ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡੱਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੀकेज हल्की जी भी हुई तो ज़ाहिर ज़मीन बैठ जाती फिर गड़े पैना शुरू हो जाते। अच्छा अच्छा, जी। इसका मतलब है कि वो जो पाइप है वो पुराने हो गए हैं, लीकेज होती है जिसकी वजह से फिर ज़मीन पानी भरता जाता है और ज़मीन जी ऐसा ही हुआ। जी इस तरह ही हुआ। ठीक है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सर वासा से? जी जी। आपकी क्या ड्यूटी इधर? मैं ऑपरेटर हूँ, मशीन ऑपरेटर। अच्छा, इस मशीन के ऑपरेटर? जी। अच्छा सर, कितनी मिट्टी निकाल चुके हैं, क्या हालात हैं, कब से आपकी ड्यूटी है इधर? जो हफ्ते वाले दिन से मैं इधर हूँ, हफ्ते वाले दिन से ये आपके सामने ही है मिट्टी जितनी भी पड़ी हुई। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल 4 रोज़ हो गए। हाँ जी। वो ये आगे भी था ना एक गड़ा, 3 गड्ढे हैं। वो एक वो आगे भी तके के पास वो ठीक कर लिया हमने, बस ये अब ये हो जाएगा आज सुबह तक इंशाल्लाह दोनों हो जाएंगे। ये 2-3 दिन में 3 गड़े पड़ गए हैं। जी ऐसा ही हुआ? जी भाई एक दिन में पड़े हैं 2 जी। एक दिन में तो ये 2 पड़े ना? जी ऐसा ही हुआ? हाँ जी, तो कल रात को ये वाला पड़ गया था। तो अभी फिर तो और भी ख़तरा हो सकता है, जहाँ पे आपकी मशीनरी खड़ी है ये सारा, इसका मतलब कि ख़तरनाक। ज़ाहिर 45 साल हो गए कि चीज़ जो मियाद ख़त्म हो चुकी है ना। तो
सर कितना वक्त लग जाएगा अंदाज़न, अगर हम अंदाज़ा करें या फिर कोई डेडलाइन मिली हो कि इतने दिन में ये काम पूरा करना है? 2-3 दिन में। आज पानी कंट्रोल हो गया है। आज शाम तक सुबह तक ये दोनों मुकम्मल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा काम LDA का, रोड बनाने का। सारा इसको आप ही मिट्टी से भरेंगे, वासा की जिम्मेदारी है ये क्लियर कर? ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ये LDA वगैरह सारा करेंगे बाकी। तो सर SDO साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई अफसरान, कोई यहाँ पर बड़ा अफसर ने? रात को सारी रात इधर ही रहे हैं, सारा हमला इधर था। रात को सारे अफसर ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी वो ज़रा गए हैं, ज़रा दफ्तर को इलाके में कोई कंप्लेन वगैरह काफ़ी थी, वो चेक करने गए, भी चेक करके आ जाते हैं। सर इधर कोई इस वक्त अफसर तो नहीं है, आप भाई बैठे हुए हैं? अभी ज़रा पानी का जोर ज़्यादा है काम में, तो इसलिए काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक सारे अफसर। ठीक है जी, नाज़रीन गुफ्तगू आपके सामने। क्या हाल भाई जी? ठीक है भाई। ठीक है, क्या करते? वासा में काम करते हैं। वासा वाले भाई, ये क्या हो गया इधर, क्या मसला हुआ इधर? भाजी ये लाइन बैठ गई, अब कर रहे हैं रिपेयर। अच्छा, हाँ, सुबह तक इंशाल्लाह 5 बजे तक हो जाएगी। वासा की लाइन थी जो बैठ गई? हाँ जी, वासा की। क्या हो गया, कैसे बैठ गई? बारिश की वजह से बैठी। बारिश हुई है तो लाइन बैठ गई। हाँ जी। कब तक बता रहे हैं, कोई खबर है कि ठीक हो जाएगा? ये सारी रात ही काम होना है, तो इंशाल्लाह सुबह जो 4 बजे तक 3 बजे तक क्लियर हो जाएगी। वो भी तो ये भी एक आगे था, वो कर दिया। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है। कुछ मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, मज़ीद मामलात पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे। वासा का पानी है, उसकी एक अलग चीज़ है कि आप टैंकियाँ वगैरह भर लेते हैं, उसमें कई सौ गैलन पानी आ जाता है, जो कि आपका एक दिन के लिए ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा ये तो हम वक्ती तौर पे सिर्फ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐलान, कोई किसी तरह की मालूमात आपको दी गई कि ये मसला हो गया है, पानी बंद हो जाएगा, या फिर आधे घंटे के लिए पानी आएगा, आप थोड़ा थोड़ा भर लें, क्योंकि पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा कल जो है डायरेक्टर जुबली टाउन की तरफ से जो है हमें वासा की यानी कि ऐप के थ्रू हमें जो मैसेज आया था कि अपना जो है शादेवाल चौक के करीब जो है वो गड़ा पड़ गया, अपना 2 सिंक होल पड़ गए हैं आगे पीछे, तो लिहाजा उसकी मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। तो लिहाजा जो है अगले 48 से 72 घंटे जो हमें जो है वो फिल वक्त जो है वक्त दरकार है, उसमें हम ये जो है बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अभी तक फिल वक्त तो कोई नहीं अपना नज़र आ रही सूरत हाल। सुबह पता करके आए हैं तो उन्होंने कहा जी रात तक अपना तकरीबन 9-10 बज जाएंगे, तो बहाली का काम अगर कंप्लीट हो गया फिर भी ट्यूबवेल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि जोहर टाउन के काफ़ी ट्यूबवेल्स उन्होंने कल शाम 4 बजे के जो है वो बंद कर दी हुए। इनकी एक मेहरबानी ये थी कि इस दफ़ा मैसेज आ गया, लिहाजा आगे पीछे यानी कि ना कोई बिजली का निज़ाम है, ना कोई वासा, कभी पानी चला जाता है, कभी बिजली गायब है। तो हमारी बहुत अबतर सूरत हाल है वैसे भी जो है ना वो पाकिस्तान में। तो एक घड़ा ये भी आपके पीछे भी, शायद आप यहाँ से जो गुजर के आए हैं, तो सड़क बंद है, इसको तकरीबन मेरे हाल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बिल्कुल जो ख़याबान फिरदौसी मेन रोड है उससे थोड़ा अंदर आए हैं। यहाँ पे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी पानी यहाँ से ले जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है सर, पानी यहाँ से क्यों घरों में? ये एक्चुअली हमारा क्योंकि रेवेन्यू की सोसाइटी है, ये एक अलहदा सोसाइटी लगती है, हम जो हैं वो डी ब्लॉक के रिहायशी हैं, तो लिहाजा तकरीबन अपना 48 घंटे से ज़्यादा जो है वो गुजर चुके हैं इस चीज़ को। तो पानी जो है वो बिल्कुल नायाब हुआ है, वो तो हम इधर से आके जो है वो बार बार भर के ले जा रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरियात ज़िंदगी और नेमत खुदाबंदी भी है, पर इनके नाकिस जो है वो यानी कि इनकी नाकिस सीवरेज लाइन वो तो लास्ट टाइम भी पट गई थी फिर इस पर ख़याबान फिरदौसी पे, और 2020 से लेकर अब तक ये तीसरी दफ़ा जो है अटैम्प्ट है अपना इनकी, लेकिन वो हर दफ़ा वो मुरम्मत के बाद जो है 2020 से अब तक 10 बार ये रोड टूट चुकी है। नहीं यानी कि ये जो नाकिस यानी कि सीवरेज सिस्टम की वजह से जो बैठी है ये तकरीबन तीसरी दफ़ा हो चुका है। तो लिहाजा क्योंकि हमारे महकमे जो है वो हर चीज़ जो है वो यहाँ पे करप्शन अरूज पे है, तो वक्ती तौर पे ये सिर्फ जो है रिपेयरेंस करके दोबारा पब्लिक पे जो है वो ज़लील ख्वार हो जाती है। तो सर ये ऐसे भर भर
के पानी कैसे घर चलेगा? गर्मी का मौसम है, छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, हर चीज़ की ज़रूरत पानी है। ऐसे ही है, बस ये सुबह के इसी काम पे तो जी वो लगे हुए हैं अपना जो है वो बार बार पानी भर के, बस थोड़ी बहुत जो है वो ज़रूरत पूरी होती है लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस तरह जो वासा का पानी है उसकी एक अलग चीज़ है कि आप टैंकियाँ वगैरह भर लेते हैं, उसमें कई सौ गैलन पानी आ जाता है जो कि आपका एक दिन के लिए ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा ये तो हम वक्ती तौर पर सिर्फ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐलान, कोई किसी तरह की मालूमात आपको दी गई कि ये मसला हो गया है, पानी बंद हो जाएगा या फिर आधे घंटे के लिए पानी आएगा, आप थोड़ा थोड़ा भर लें, क्योंकि पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा कल जो है डायरेक्टर जुबली टाउन की तरफ से जो है हमें वासा की यानी कि ऐप के थ्रू हमें जो मैसेज आया था कि अपना जो है शादेवाल चौक के करीब जो है वो गड़ा पड़ गया, अपना 2 सिंक होल पड़ गए हैं आगे पीछे, तो लिहाजा उसकी मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। तो लिहाजा जो है अगले 48 से 72 घंटे जो हमें जो है वो फिल वक्त जो है वक्त दरकार है, उसमें हम ये जो है बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अभी तक फिल वक्त तो कोई नहीं अपना नज़र आ रही सूरत हाल। सुबह पता करके आए हैं तो उन्होंने कहा जी रात तक अपना तकरीबन 9-10 बज जाएंगे, तो बहाली का काम अगर कंप्लीट हो गया फिर भी ट्यूबवेल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि जोहर टाउन के काफ़ी ट्यूबवेल्स उन्होंने कल शाम 4 बजे के जो है वो बंद कर दी हुए। इनकी एक मेहरबानी ये थी कि इस दफ़ा मैसेज आ गया, लिहाजा आगे पीछे यानी कि ना कोई बिजली का निज़ाम है, ना कोई वासा, कभी पानी चला जाता है, कभी बिजली गायब है। तो हमारी बहुत अबतर सूरत हाल है वैसे भी जो है ना वो पाकिस्तान में। तो एक घड़ा ये भी आपके पीछे भी है, शायद आप यहाँ से जो गुजर के आए हैं तो सड़क बंद है, इसको तकरीबन मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। तो ये मेन भी रोड पे नहीं है, इसलिए इसको किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं, ये जो हमारे चेयरमैन अपना जो है रेवेन्यू, तो उनके मुताबिक जो है शायद फंड्स दस्तयाब नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए रोड जो है वो बंद है। तो इतनी बिजी रोड है, अपना लोगों को मुश्किलात का सामना है, वो वाले लोग भी बेचारे मुश्किल में फंसे हैं जो मेन बुलेवार्ड से टुवर्ड्स जो है वो शौकत खानम जाते हैं। ये रेवेन्यू रोड पे भी गड़ा पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक कुछ नहीं जी फंड। सर आपका कौन से ब्लॉक में घर है? हमारा जी डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक से यहाँ तक आने का कितना डिस्टेंस है तकरीबन? ये आना जाना तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाते हैं। 2 किलोमीटर बन जाता है, तो 1 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना। आप कितनी बार दिन में पानी ला रहे हैं? तकरीबन अभी ये 5वां चक्कर है अभी अपना, फिर भी वालदा कह रही हैं जी आप अपना दोबारा फिर लेके आए पानी अभी, क्योंकि रात 9-10 बजे तक कोई इम्कान जो नहीं है पानी के। तो ये तो आपको पता है पीने का पानी अलहदा, वो वाला अलहदा, लेकिन वो 19 लीटर की बोतल जो है या चंद बोतलों में हम पानी भर के जो है वो किस टाइम तक जो है वो गुजर बसर कर सकेंगे। तो सर तरीक़ाकार यही होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत मिल जाना चाहिए कोई आधा घंटे के लिए कि कम से कम थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे आप लोग यहाँ से तकलीफ़ के साथ लेके जा रहे हैं, वही घरों में अगर थोड़ा थोड़ा भी आए तो भर लिया जाए पानी? वो तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन उनका वो सिस्टम ही ऐसा है, उन्होंने ट्यूबवेल्स ही सारे बंद कर दिए हैं, तो जब तक सप्लाई घरों को नहीं मिलेगी तो तब तक मुमकिन नहीं है। वो तो अभी ट्यूबवेल्स आपके नए सिरे से चलेंगे, उसका प्रेशर जो है वो अपना बिल्टअप होता है, फिर वो घरों तक पहुंचता है, फिर घरों में मोटरें चलती हैं, वो जो है वो फिर टैंकी तक लेके जाती हैं, देन जो है आप अपना इस्तेमाल करने के काबिल हो। बिल्कुल जी ऐसा ही है। ये भाई साहब तो जो पीने के पानी की बोतलें हैं, कूलर है, जो ड्रिंक्स की बोतलें हैं, सारा ही शॉपरों में डाली हुई हैं, भरी हुई हैं। मजबूरी है, और जब मजबूरी हो तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती। क्या नाम आपका? उमर भाई, क्या करते हैं आप? मैं 8 क्लास में। 8 क्लास में। गर्मियों की छुट्टियाँ अच्छी गुजरी? ऐसे ही गुजरी हैं। कितने बजे से सुबह उठाया हुआ आज आपको कि पानी भर के लाएं? 9 बजे से? हाँ जी। मुसलसल आ जा रहे हैं पानी भर? हाँ जी। ऐसे कितने दिन से ऐसा चल रहा है? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है? जी। और पानी भर भर के ला के इस्तेमाल? हाँ जी। कितनी तंगी, कितनी मुश्किल? तंगी तो है, वो क्या कर सकते हैं, चाहिए भी है ना पानी। और फिर एहतियात से इस्तेमाल करें, पानी गिराना नहीं। जी। ऐसा ही है? जी। ठीक है जी। बच्चों की घरों में समर वेकेशंस हैं और समर वेकेशंस में ये काम चल रहा है। उधर दिखाइए उमर रईस, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पानी की बोतलें भर रहे हैं। एक और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। इतनी गर्मी में क्या ड्यूटी लग गई? ड्यूटी लगी है, सुबह कल से जो पानी नहीं आ रहा जौहर टाउन में, ख़ास तौर पे रेवेन्यू में, तो जिसकी वजह से जो है हम लोग परेशान हैं और पूरी कम्युनिटी परेशान है इस वक्त। बार बार जो सुबह भी पानी भर के लेके गए थे, फिर ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है उसके बगैर गर्मियों में तो गुजारा नहीं है, तो अब फिर भरने के लिए आए हैं पानी। ये कब तक सिलसिला रहेगा? हाँ। हुआ क्या मालूम है आपको? सुनने में तो यही आ रहा है कि कोई ये बैठी है, सड़क बैठी है, तो वासा की ने पीछे से पानी रोका है ताकि ये कि उसके अंदर जो है सीवरेज में कम से कम जो है पानी आए, तो इस वजह से जो है सुनने में ये आया है। बाकी वल्लाह आलम आगे क्या। अच्छा सर, 2 दिन हो गए और अभी कुछ बताया है, खबर है कि कब आएगा? खबर तो ये है कि अभी 2 दिन और लगेंगे।
और पानी के बगैर कितना मुश्किल है गुजारा? बहुत मुश्किल है। गर्मी है, सर्दियों में तो चलें ये कि जो है पानी भी कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, तो वाटर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम बार बार जो है चक्कर लगा रहे हैं। अब ये सुबह जो लेके गए थे वो अब ख़त्म हो गया, अब जो लेके जा रहे हैं वो शायद शाम तक में ख़त्म हो जाए, मॉर्निंग में फिर वही प्रॉब्लम होगी। कितने लोग घर के? हम लोग फोर मेंबर्स हैं। 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर के लिए आपको बार बार पानी भरना है। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे भर के लेके गया था, अब फिर दोबारा भरना पड़ा। तो सर आज काम पे नहीं जाएंगे? आज घर में यही ड्यूटी है? यही ड्यूटी है, डेफिनेटली यही ड्यूटी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल जी, पानी के बगैर तो वाकई बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। ये भी एक हमारे भाई हैं, इन्होंने वहाँ पे सारे केन्स बोतलें घर की जितनी भी हैं वो इकट्ठी करके रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, पानी भर रहे हैं बस? पानी ही भर रहे। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस पानी नहीं आ रहा और क्या भी। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? वजह मालूम है आपको? बस नहीं पता लगा है कि रोड की वजह से रोड में खला नीचे गिरी है, जिसकी वजह से पाइप्स पर। और कितनी बार आपने चक्कर लगाया है पानी भर के? फ़िलहाल तो एक ही दफ़ा लगाया है। हाँ। और घर पे मेहमान भी है, इस वजह से आज दोबारा भी लगाना पड़े। और कितने दिन हो गए हैं ये पानी लाने ले जाने का चक्कर है? अभी तो आज तो पहले ही दिन है, क्योंकि वो मुझे तो आज ही पता चला है, आज तो पहला ही दिन है। अच्छा। और आज घर पे पानी नहीं आ रहा था, ये भी वजह है एक। इस वजह से जो पीने का पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट पीने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन जब घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा तो फिर इन्हीं फिल्ट्रेशन प्लांट से लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए भी पानी ले जा रहे हैं। ऐसे कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रिक्शे वाले भाई? ठीक है, शुक्र आज काम पे नहीं गए? अब की काम क्या, पानी घर का नहीं पूरा हो रहा, पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए यही ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया पानी को? पता नहीं, अभी ये महमूद चौक पे ना कोई रोड बैठ गई नीचे ज़मीन में खड्डा, इसलिए वैसे ये 3 दिन हो गए ये मसला चल रहा है। 3 दिन से पानी नहीं? 3 दिन से पानी का मसला चल रहा है हमारे। और 3 दिन से पानी फिर? अभी ये चौथे फ़िल्टर पे आया हूँ, 3 फ़िल्टर हम अपने जो ढूंढ के घूमा है नहीं है पानी, और ये यहाँ पे लेने आए हैं। अच्छा, वो खाली पड़े हुए हैं? ये खाली पड़े हैं। और कितनी दूर है ये फिल्ट्रेशन प्लांट आपके घर से? ये बस 5 मिनट की दूरी पे, इतना दूर भी नहीं है, वैसे नज़दीक 2 हैं लेकिन वो बंद है, वहाँ भी पानी नहीं है। कितने लोग हैं? पानी नहीं आ रहा, घरों में भी नहीं आ नहीं आ रहा, किसी वक्त नहीं आ रहा? कोई वक्त नहीं। 3 दिन हो गए बस ऐसे भर के बर्तन शर्तन या मुँह हाथ धोना या वॉशरूम के लिए या नहाने जो ये भर के ले जा रहे हैं। इतना मुश्किल है ऐसे पानी भर भर के? है बिल्कुल। कब ठीक होगा? कोई मालूमात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको बताया गया कि पानी बंद हो जाएगा? कोई ऐलान, कोई मालूमात? कुछ भी नहीं कहा। कैसे पता चला फिर? ये बस पानी नहीं है, वो जाके देखा खड्डा लगे हुए हैं, वहाँ से पानी निकाल के महलों में छोड़ रहे हैं, और अभी तक 3 दिन से सेट नहीं हुआ जी, ये मसला है। ठीक है जी, लोग बोतलें उठाई हुई हैं, पानी भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक, अल्लाह। ठीक है, आप भी पानी भरने? हाँ जी। क्या हो गया? पानी नहीं आ रहा घर में। क्या वजह हो गई, क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आपको पता ही नहीं? नहीं। अच्छा, कब से नहीं आ रहा? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो? हाँ जी। पता तो करना था भाई आप। बस पता ही नहीं किया। अच्छा, किसने कहा कि पानी भर लाएं? किसी ने भी नहीं। खुद ही ले आए, पानी भरने आ गए? हाँ जी। अच्छा, कितना मुश्किल है घर में पानी ना आए तो बाहर से ले जा के इस्तेमाल कर? बहुत मुश्किल है, बहुत। लगा पता अब? पता लग रहा है अब। पानी कितनी बड़ी नेमत है हमारे। सही बात है, ऐसा ही है। ठीक है जी, आप क्या करते? नहीं। क्या नाम आपका? अदनान अहमद। अदनान अहमद। अदनान अहमद। कहाँ पे रहते हो? यहाँ से पानी क्यों लेने आए हो आप? घर में पानी नहीं है। घर में पानी नहीं है? क्यों नहीं है? पहले भी नहीं आता था या अभी नहीं आ रहा? पहले आता था, रात का नहीं आ रहा। पहले आता था जी, रात का पानी नहीं आ रहा। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है, कहाँ से आए? ये डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से? पूरा डी ब्लॉक वाले यहाँ से पानी ले? जी। क्या हो गया? पानी नहीं आ रहा कल रात से। कल रात से? पहले आ रहा था? पहले आ रहा था। क्या वजह हो गई कि पानी क्यों नहीं आ रहा? ये नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि पाइप ख़राब है पीछे से। किसने कहा, किसने बताया आपको? हमने कंप्लेन की थी, उन्होंने बोला है कि पाइप ख़राब है पीछे से जी। तो फिर कंप्लेंट करने से बताया क्या कि कब आएगा पानी? उन्होंने कहा 2-3 दिन लग जाएंगे। कंप्लेंट कब की आपने? सुबह की है। आज सुबह? आज सुबह। और आज सुबह उन्होंने आपको कहा 2-3 दिन लग जाएंगे पानी आने में।
आपने पूछा नहीं 2-3 दिन हम क्या करेंगे पानी का? पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, वो गली वालों ने कंप्लेन किया, उन्होंने कहा 2-3 दिन लग जाएंगे पानी आने में। सुबह से यहीं लेके जा रहे हैं, दूसरी दफ़ा ये लेके जा रहे हैं हम पानी। और कितने चक्कर लगेंगे? पता नहीं अब कितने लगेंगे, देखें क्या सूरत हाल बनती है अब। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आज क्या ड्यूटी लगी हुई है? पानी भरने हैं जी। क्या हो गया? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र आ रहा है पानी, बस वो पीने के लिए ज़रा वो यूज़ करते हैं ना का पानी, तो डिस्पेंसर से लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपका उस इलाके से ताल्लुक़ नहीं है जहाँ पे पानी बंद है? नहीं, हाँ जी, मेरा अल्लाह का शुक्र है पानी। वैसे आसपास खबर है कि पानी नहीं आ रहा, बंद हुआ हुआ है कोई? कम नहीं है। अच्छा, बस आप फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने के लिए पानी लेने? पानी लेते हैं बस। ठीक है जी। एक बुजुर्ग हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पानी भरने आए आप भी? हाँ जी। क्या हो गया? पता नहीं, सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा कहीं भी। वो ये सड़कें सारी टूटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, उनकी वजह से ये पैप बंद हुए हैं, उनकी वजह से पानी नहीं आ रहा। ये तो पानी इनकी मेहरबानी, जो इन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ पानी आ रहा, पीने को मिल रहा, बाकी तो पानी नहीं मिल रहा। कब से नहीं आ रहा? रात का नहीं आ रहा पानी। पहले आ रहा था? हाँ जी, पहले आ रहा। तो शिकायत की वासा को, पूछा कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा? कौन बताता बेटा को, बताता है कौन? किसी को कुछ भी नहीं बताता, सब आपको अपनी पड़ी हुई है। सर गर्मी का मौसम है, 1 मिनट पानी के बगैर गुजारा नहीं है आज। देख लें ये कितना रश है इधर फिल्टर में, सुबह का ऐसे ही लगा हुआ है, 1 मिनट भी नहीं फिल्टर बंद हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सुबह की यही सूरत हाल है। लोग आ रहे हैं, कामों पे जा रहे हैं, छुट्टी करके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, तो आज सर जॉब पे छुट्टियां हैं, आपकी भी वेकेशंस? एग्जैक्टली, आज तो समर छुट्टियां। ये कौन सी ड्यूटी लगी हुई है आजकल? ये तो यू नो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जब घर बैठो तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। पानी नहीं आ रहा घर में, कोई मसला? तो कोई मसला नहीं, जैसे पानी का मसला नहीं, ये पीने वाला पानी है ना। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट से वैसे पीने के लिए? एग्जैक्टली, ये बहुत। तो घर का पानी क्यों नहीं हम पीते, फिल्ट्रेशन प्लांट से क्यों नहीं? क्या वो साफ़ नहीं होता? असल में उसमें बेसिकली कुछ टंकी ख़राब हो जाती है, एक तो ये मसला है। ठीक है। वेरी मतलब बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ये मतलब वैसे तो इसके बारे में भी हमको गारंटी तो नहीं दे सकते, बट स्टिल ये एक अजम्पशन है कि ये साफ़ ही पानी होगा। तो पीने ठीक है जी, ये पीने का पानी है जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ से लोग पीने के लिए पानी लेके जाते हैं, लेकिन अब मजबूरी है लोगों की, और लोग यहाँ से जो इस्तेमाल घर में इस्तेमाल करने हैं उसका पानी भी यहाँ से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। पानी ने क्या मसला डाल दिया, हुआ क्या? हमने तो करवाया बोर। अच्छा। इस वजह से हमें नहीं कोई प्रॉब्लम। हाँ। बाकी आसपास मोहल्ले में क्या सूरत हाल? मुझे नहीं पता कोई शिकायत, लेकिन है नहीं पानी। पानी नहीं है। हाँ, पानी। और क्या वजह हो गई सर कि पानी क्यों नहीं आ रहा? ये बादशाह को पता होगा कि हाँ, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई कोई नाज़रीन, कितने ही हमारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि पानी आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने वासा में शिकायत की है, कॉल की है, उन्होंने कहा जी पानी बंद हो गया है, कोई मसला हो गया है, 2 से 3 रोज़ अभी लग जाएंगे पानी आने में। ये भी हमें यहाँ के लोग ही बता रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, इस सारे मामले पर मज़ीद बात करते हैं। 2018 में जब यहाँ पे 2019 में जब यहाँ पे शिगाफ पड़ा तो बुज़दार साहब थे। बुज़दार साहब की पूरी कैबिनेट को पता है कि लाहौर की ये सड़क शिगाफ ज़दा है। उसके बाद जब 2021 में जहाँ पे शिगाफ पड़ा तो हमज़ा साहब थे। हमज़ा साहब की भी हुकूमत को पता है। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को भी ये इस सड़क ने बताया कि खुदारा मेरे हाल पे रहम करो, और अब निगरान हुकूमत को भी ये सड़क चीख चीख के दुहाइयाँ दे रही है कि कोई मेरी तरफ नज़र षानी तो करे। 37 करोड़ रुपए सबसे पहले इसका PC1 था कि अल्लाहू चौक से लेके शौकत खानम चौक तक इस पूरी लाइन को तब्दील कर दें। बजट में आया, बजट में उसको अनअप्रूव्ड स्कीम कर दिया गया, अगले साल में चलेगी। अगले साल उसका 37 करोड़ की बजाय 57 करोड़ रुपए उसका बजट चला गया। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन है, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो रहा है। 57 करोड़ पे इन्होंने बजट ये सड़क नहीं बनाई, 87 करोड़ पे चला गया। आज के दिन 1 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट चला गया है, और अभी तक इसको जो अप्रूवल नहीं मिला, अभी तक इसकी कोई अप्रूवल नहीं है। यही करेंगे, ये जो मट्टी निकाली है इसकी मट्टी दोबारा इसमें डाल देंगे,
ऊपर थोड़ा सा आके इसका मिट्टी पाओ पॉलिसी। मिट्टी पाओ पॉलिसी है इसकी और अरसा दराज से ये चलती आ रही है। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए कि आप वासा की बीट भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बड़े करीब से देखते रहते हैं, मालूमात भी इंजीनियर से आप लेते रहते हैं। ये कोई इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई इस तरह का कोई जानी माली इस तरह का नुकसान हो जाए? क्योंकि लास्ट टाइम जो सूरत हाल हमने देखी इसमें 1-2 गाड़ियाँ भी गिरी थी, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक कुछ ऐसा ना हुआ तो हमने नहीं सुनी। देखें जी, ये जो आपने गाड़ियों वाला हवाला दिया, ये 22 फरवरी 2023 इसी साल की ही बात है। इसी साल में ही इस लाइन से थोड़ा सा आगे, हाँ, कोई 300 मीटर के फासले पे वो वहाँ पे शिगाफ पड़ा और वहाँ पे गाड़ी गिर गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ख़याबान फिरदौसी रोड इतना अहम इलाका जोहर टाउन का मेन रोड, आगे जाके शौकत खानम अस्पताल को ये रोड जाती है, मोटरवे को ये रोड मिलाती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ को ये रोड मिलाती है। यहाँ पर पीक आवर्स में यकीन जानिए कि ट्रैफिक का बहाव रूटीन में ही शदीद मुतासिर रहता है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है तो फिर क्या मामलात बनते हैं। और इस तरह के डेवलप्ड इलाकों में हम देख रहे हैं कि तरक्याती काम नहीं हो पा रहे, और वो तरक्याती काम जो कि आए रोज़ बता रहे हैं कि हमें करने की ज़रूरत है, आए रोज़ चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें कुछ कर लीजिए वरना कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़े नुकसान का ख़दशा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में वासा की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, आखिर क्या कसूर है यहाँ के बसने वालों का इस रोड का, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो ज़ैन हमें ये बता दीजिए, 4 साल में 10 बार गड़े पड़ने के यही वाक़यात, क्या मौक़िफ़ वासा का? देखें जी, वासा इंतज़ामिया तो इस हवाले से मौक़िफ़ ये इख्तियार किए हुए है कि हमने कई दफ़ा बजट में इस मंसूबे को शामिल करने के लिए प्रपोज़ल भेजे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ये बजट नहीं हमें दे रही, जिसकी वजह से हम इस लाइन को तब्दील नहीं कर पा रहे। कुछ अदादो शुमार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जिस आप सड़क का हवाला दे रही हैं, यहाँ से रोज़ाना 1,27,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें गुज़रती हैं। ये इसका ट्रैफिक काउंट सर्वे है। ये जो मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन है, इसके नीचे जो ये लाइन टूटी है, ये 40 साल पहले यहाँ पर बिछाई गई थी, और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से, इसमें नाकस मटीरियल का इस्तेमाल होने की वजह से, इंजीनियरिंग कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से यहाँ पर मुसलसल जो क्राउन फेलियर है वो हो रहा है। अब उसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 2020 में इस सड़क की रीमॉडलिंग करते हुए यहाँ पर 55 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। ये जो आप प्रोटेक्टेड यू टर्न्स देखती हैं, ये इसके ऊपर जो आप ये नई सड़क की हालत देख रही हैं ना, ये 55 करोड़ रुपए की अभी हाल ही में बनी है। अब मसाइल ये हैं कि हुकूमत की तरजीहात ही नहीं है कि हम जो ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सकें। जब आपने 55 करोड़ रुपए इस सड़क पे लगाए, क्या उस वक्त आपको नहीं पता था कि नीचे जो ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बसीदा हो चुका है? क्या 2017, 2018 और 2019 में इसी सड़क पे शिगाफ नहीं पड़े थे? 2018 में यहाँ पर इस सड़क पे 4 शिगाफ पड़ने के वाक़यात पेश आए। इसके बावजूद आपने ख़जाना इसके ऊपर 55 करोड़ रुपये LD ने लगा दिया, इंजीनियरिंग विंग ने लगा दिया। इनको शर्म नहीं आई? और वासा इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि आपने 10 मरतबा इस जो लाइन है इसकी रिपेयर का काम किया। हर दफ़ा रिपेयर मेंटेनेंस पे 3 करोड़ रुपए की लागत आती है। 30 करोड़ रुपया आप आज तक लगा चुके हैं, 57 करोड़ रुपए की नई लाइन लगा लें। मतलब ये कहाँ की प्लानिंग है? आप जो ऐसा मुल्क जहाँ पर सोर्सेज और रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, वहाँ पर सोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, फिर एक ही रोड या तो हो कि जो बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम गली मोहल्लों में प्रोग्राम कर लेते हैं, वासा सम टाइम उनको ऑन करता है, सम टाइम उनको ऑन नहीं करता। जी ये तो लोगों की गलती है, लोगों की टंकियाँ ख़राब है इसलिए गंदा पानी आता है। ये तो बता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर चीख के कि मुझे अब बदल दें, मुझ में सख्त नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी बस हो गई है, फिर भी नहीं सुन रहे। देखिए जी, वो कहते हैं नोबडी इज़ बिजी इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ये तो प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अभी गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर आला पंजाब
अकबर चौक खड़े होकर ये ऐलान करके गए हैं कि 17 जुलाई को हम 3 मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर पासिस शुरू करने जा रहे हैं। ये अंडर पासिस और फ्लाईओवर नज़र आते हैं, लोग इनको देख के वोट देते हैं। खुदारा इस पॉलिसी को, इस मेंटल अप्रोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लोगों को दिखावे की बजाय लोगों की फलाह बहबूद और मफाद आमा के काम करने की ज़रूरत है। किस सरकारी ऑफिसर को और किस पंजाब हुकूमत को ये नहीं पता कि ये सड़क अब शगाफज़दा हो चुकी है। और ये जो लाइन है, सीवरेज लाइन, इसने बड़ी बड़ी हुकूमतों को झंझोड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जब यहाँ पे 2019 में जब यहाँ पे शिकाफ पड़ा तो बुज़दार साहब थे। बुज़दार साहब की पूरी कैबिनेट को पता है कि लाहौर की ये सड़क शिगाफज़दा है। उसके बाद जब 2021 में जहाँ पे शिकाफ पड़ा तो हमज़ा साहब थे। हमज़ा साहब की भी हुकूमत को पता है। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को भी ये इस सड़क ने बताया कि खुदारा मेरे हाल पे रहम करो। और अब निगरान हुकूमत को भी ये सड़क चीख चीख के दुहाइयाँ दे रही है कि कोई मेरी तरफ नज़र षानी तो करे। 37 करोड़ पे सबसे पहले इसका PC1 था कि अल्लाहू चौक से लेके शौकत खानम चौक तक इस पूरी लाइन को तब्दील कर दें। बजट में आया, बजट में उसको अनअप्रूव्ड स्कीम कर दिया गया, अगले साल में चलेगी। अगले साल उसका 37 करोड़ की बजाय 57 करोड़ पे उसका बजट चला गया। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन है, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो रहा है। 57 करोड़ पे इन्होंने बजट, ये सड़क नहीं बनाई, 87 करोड़ पे चला गया। आज के दिन 1 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट चला गया है और अभी तक इसको जो अप्रूवल नहीं मिला। अभी तक इसकी कोई अप्रूवल नहीं है। यही करेंगे, ये जो मट्टी निकाली है इसकी मट्टी दोबारा इसमें डाल देंगे, ऊपर थोड़ा सा आके इसका मिट्टी पाव पॉलिसी है इसकी और अरसा दराज से ये चलती आ रही है। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए कि आप वासा की बीट भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बड़े करीब से देखते रहते हैं, मालूमात भी इंजीनियर से आप लेते रहते हैं। ये कोई इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई इस तरह का कोई जानी माली इस तरह का नुकसान हो जाए? क्योंकि लास्ट टाइम जो सूरत हाल हमने देखी इसमें 1-2 गाड़ियाँ भी गिरी थी, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक कुछ ऐसा ना हुआ तो हमने नहीं सुनी। देखें जी, ये जो आपने गाड़ियों वाला हवाला दिया, ये 22 फरवरी 2023 इसी साल की ही बात है। इसी साल में ही इस लाइन से थोड़ा सा आगे, हाँ, कुछ 300 मीटर के फासले पे वो वहाँ पे शिगाफ पड़ा और वहाँ पे गाड़ी गिर गई। देखें जी, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है सिदरा, कि लग तो ऐसे रहा है कि अगर ये लाइन, इसकी लाइन की तब्दीली और इस सड़क की मुरम्मत का काम हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं है तो ये कोई जानी नुकसान की तरफ इंदिया दे रहा है। ये शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, और लोग यहाँ पे एहतजाज करें, उनके वरसा एहतजाज करें, तो फिर इसकी तरफ कोई। अच्छा, मैंने इसमें ना जब ये 10वीं मरतबा सिदरा यहाँ पे शिकाफ पड़ा ना, तो मैंने कुछ इंजीनियर्स हैं उनसे डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि अगर 200 से 300 मीटर का पैच है वो भी लग जाएगा तो फिर भी ये गुजारा हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ से 200 मीटर पीछे और यहाँ से 100 मीटर आगे तकरीबन ये 300 मीटर का पैच है जहाँ पे बार बार ये शिकाफ पड़ता है। इसका मतलब है कि जो पूरी लाइन है वो अभी ख़राब नहीं हुई। इसका मतलब ये भी इस चीज़ की गुमाजी करता है कि अभी भी ये लाइन को कम पैसों में सिर्फ इतना जो सीवरेज लाइन है वो सिलसिलावार कर लें, थोड़ा जो है वो पहले कर लें, थोड़ा फिर कर लें, इस तरह करके भी अगर कोई बजट प्रॉब्लम है तो हो सकता है ना। हमने थोड़ा थोड़ा करना है, बस उसके ऊपर जोड़ शोड़ लगा के थोड़ा बहुत बंद करके वो आए रोज़ हम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये यहाँ से लेकर आगे तक यही वो एरिया है जहाँ से बार बार सड़क बैठती, यही वो पैच है और इसको फिलफोर टेकअप करना चाहिए। आज भी मेरे ज़राए बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आला, निगरान वज़ीर-ए-आला का यहाँ का दौरा एक्सपेक्टेड था, ऐन वक्त पे उन्होंने इसको भी कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहुँच के किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो भी आएगा सिदरा वो पिछली हुकूमत पे डाल देगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये तो ऐसी खुशकिस्मत लाइन है कि ये हर हुकूमत के सामने खड़ी है कि देखिए आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि फिलफोर इस प्रोजेक्ट को बजट में शामिल करते हुए इसकी तब्दीली का काम किया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ से रोज़ाना 1,27,000 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आगे जो सोसाइटीज़ जिनका आप हवाला दे रही थी, लोग रह रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन कल को उन्होंने बच्चों ने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना, इसी सड़क से गुजर के जाना है। तो इन तमाम लोगों की हिफाजत को मद्देनजर 3 दिन हो गए हैं, आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर पानी बंद है। कुछ इलाकों में 3 दिन से बंद है, कुछ इलाके कह रहे हैं कि 2 दिन से बंद है।
उनका क्या कसूर है? 3 दिन इस गर्मी के मौसम में घर में पानी ना आए तो सोचें कि क्या सूरत हाल होगी। ज़ीरो पानी, बिल्कुल पानी बंद है। लोग फिल्ट्रेशन प्लांट से भर भर के ला के मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में। जौहर टाउन PIA सोसाइटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी, वापडा टाउन, अब्दालियन सोसाइटी, इसके अलावा जो साथ में मुल्हिका सोसाइटियाँ मौजूद हैं, उन सब में इस वक्त वाटर सप्लाई और सीवरेज के मसाइल की बुनियादी वजह ये लाइन है। देखें, अगर ट्यूबवेल चलाते हैं तो ट्यूबवेल चलाने के बाद जो सीवरेज का पानी है वो इस लाइन में आएगा, ये शिगाफ भर जाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने जो ट्यूबवेल्स हैं वो बंद कर दिए। जौहर टाउन वासा डायरेक्टोरेट और जो दीगर वासा का अमला है उन सब को यहाँ पे डिप्यूट कर दिया है। इसका मतलब है कि वो घरों में जाके जो मोहल्लों में कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, तो वहाँ पे ये इश्यूज़ इस वक्त पैदा हो रहे हैं। ये ज़रूरत इस अमर की है कि इस लाइन की तब्दीली के बाद जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से काफ़ी हद तक जो सीवरेज के मसाइल हैं वो कम होंगे। इस वक्त यहाँ पे 42 इंचज़ की जो लाइन है वो नीचे से गुजर रही है। अब वैसे भी इस इलाके की डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो अब इसको अगर यहाँ पे बड़ी लाइन को डाल देंगे, खा वो 60 इंचज़ की हो, या इंजीनियर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो ना कि सिर्फ ये सड़क का भला हो जाएगा बल्कि जो आबादियाँ जिनका सीवरेज का पानी निकास नहीं होता वो भी उस लाइन के ज़रिए निकास। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए कि एक तो हमारे यहाँ हर जगह पे मसाजिद मौजूद है। हम लोग पहले होता था उनसे मदद ले लेते थे, कोई मसला हो जाता था, कोई ऐलान हो गया, कोई मैसेज चला गया, किसी ना किसी तौर पे लोगों को कम से कम पता चल जाता था कि हुआ क्या है और हमारे साथ होने क्या वाला है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, पानी क्यों बंद है। कंप्लेंट नंबर पे कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी अभी 3-4 दिन लग जाएंगे, कोई लाइन ख़राब होगी है, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। और दूसरा ये कि पानी बंद कर देना ही हल है, क्योंकि 3 दिन 2 दिन पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो कोई वाटर सप्लाई, कोई जो गाड़ियाँ हैं वासा की, वो मोहल्ले में कम से कम पानी लोग खुद से भर लें, अपने बर्तनों में भर लें। अगर ट्यूबवेल, पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है कि हमने बंद कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं वासा की इस जस्टिफिकेशन से एग्री करता हूँ कि पानी को बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर पानी आता रहेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे काम नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वहाँ के रहायशियों को अब पानी फ्राहम नहीं करना। आप लाइन को डाइवर्ट करके उनको पानी तो फ्राहम कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत ज़रूरत के लिए वो ज़ाया ना करें, लेकिन कुछ तो करें। अच्छा, थोड़ा बहुत भी नहीं, उनको मुकम्मल पानी की सप्लाई फ्राहम की जा सकती है। आपने सिर्फ इस मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन से मुल्हिका इलाकों के ट्यूबवेल्स नहीं चलाने ना, दूसरे ट्यूबवेल चला के तो उनको पानी की फ्राहमी दी जा सकती है। इसके अलावा वासा के पास शहर में 100 से ज़्यादा वाटर टैंकर्स मौजूद हैं। जब आपको पता है कि एक इलाका जो कि इस वक्त आफत ज़दा हो चुका है, या वहाँ पे कोई भी कुदरती आफत आ गई या आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आफत आ गई है, तो इन वाटर टैंकर्स के ज़रिए भी पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सकता था। गर्मी के मौसम में मैं तो सोच रही हूँ कि किस तरह से लोग बेचारे। देखें जी, अगर कोविड में आप शहर में 100 मुकामात पे वाटर टैंकर खड़े करके लोगों को ये सहूलत दे सकते हैं कि हाथ धो लें, तो अब आप लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पानी नहीं फ्राहम कर सकते। कितनी का आबादी है जौहर टाउन की, तो ये पॉसिबल था, लेकिन इसकी तरफ सोचा नहीं गया, ऐसी प्लानिंग नहीं की गई। हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है कि हमने लोगों को पानी की फ्राहमी करनी है या लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसका खमियाजा ये लोग। अच्छा ज़ैन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि वासा के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जब भी कोई पाइपलाइन बिछाई जाती है, किसी भी चीज़ की, इंसानी ज़िंदगी की हर चीज़ की एक मियाद होती है, ठीक है, उसके बाद उसने एक्सपायर होना होता है। इसको 40 साल हो गए हैं, कितनी इसकी थी ड्यूरेबिलिटी, कितना वक्त हो गया है हमने देखा ही नहीं, एक्सपायर हो गई है, चल रही है, चलती रही। बड़ा टेक्निकल आपका सवाल है और जो उसमें आपने जवाब भी पेश किया वो भी बड़ा वैलिड है। जो PC1 बनाया जाता है ना, आपने अक्सर सुना होता है कि ये फलाना प्रोजेक्ट उसका PC1 मंजूर हो गया। PC1, ये PC1 एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि तमाम चीज़ों को एलेबोरेट करता है। ये उस PC1 में ये चीज़ शामिल थी कि ये जो लाइन है ये कितने अरसे के लिए कारआमद है। ये जो लाइन बार बार शिकाफज़दा हो रही है, PC1 के मुताबिक इस लाइन को 30 साल बाद तब्दील करना ज़रूरी है। लेकिन
हम यहाँ पे डंक टपाओ पॉलिसी पे अमल करते हैं कि चलो लाइन चल रही है तो चलती रहने दें, तो वो ऐसे चलते चलते उसको 10 साल ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चल नहीं सकेगी, अदरवाइज़ आए दिन इसी तरह के तो वाक़े वो बता रही है, अब तो वो चीखें मार रही है कि अब मेरी बस हो गई। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डंक टपाओ पॉलिसी की बात करें या फिर मिट्टी पाओ पॉलिसी की बात करें, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, मिट्टी ही डाली जा रही है, काम को ऐसे ही चलाया जा रहा है और यहाँ से लेकर आगे तक तकरीबन कोई 300-400 मीटर का ये एरिया है जहाँ पर बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और जहाँ पर मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ और आज भी वहीं पे मौजूद हूँ। आसपास के लोग गर्मी के मौसम में परेशान हो रहे हैं, पानी बंद कर दिया गया है, उनको पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन जो इसकी मेन रीज़न है, जो जड़ है, उसको अभी तक हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।